गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। चेंज एटीट्यूड, बिल्ड नेशन, बिल्ड इंडिया। आप हमारे चाबी प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन में वो बदलाव लाने का एक माध्यम बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपने बहुत कुछ करके देख लिया, आपने जो भी करके देखा, उसमें जो रिजल्ट मिला उसको आपको पता है। और अभी तक जो करते आए हैं, आप अगर वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको अभी तक मिला है। और जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में अगर आपको आनंद नहीं आ रहा, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से सवाल करने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमारे जीवन में खुशहाली क्यों नहीं है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, हमारे जीवन में वो आनंद की उपलब्धि क्यों नहीं है जो हम चाहते हैं, जिसके लिए हम रात दिन लगे हुए हैं। उसका सवाल और जवाब आपके पास ही है, उसका कोई और जिम्मेदार नहीं है। कस्तूरी कुंडल पर से मृग ढूंढे वन माही, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना आपके पास है। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे, जवाब आपको मिलेगा। जवाब आपको मिल जाएगा तो दूसरों को भी जवाब देने के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे, आप उसके हकदार होंगे। मान ले खुद ही आप कामयाब नहीं है, खुद ही आपके अंदर खुशहाली नहीं है, खुद ही आपके अंदर एक्साइटमेंट, जोश नहीं है, आप दूसरे को क्या दे पाएंगे? आपके पास जो होगा वही तो दे पाएंगे। आप दूसरे को सिखाते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा अंपायर खड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, सब कुछ दुनिया का ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन सही मायनों में उस ज्ञान से क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है? उस ज्ञान से आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो जुनून, वो खुशहाली उपलब्ध हुई है? आपको किसी और के लेसन्स की आवश्यकता नहीं है कि आपके बड़े बड़े होल्डिंग लगे हों, बड़े बड़े प्रचार हो रहे हैं, करोड़ फॉलोवर्स हों। वो नहीं होता, वो तो कोई भी हासिल कर सकता है। वो असली फॉलोवर्स है तो आप अंदर से, आपके अंदर से जब आह निकलती है, आप जो भी काम करते हो उस कार्य से आपको आनंद की अनुभूति होती है, और उस कार्य में उस प्रभु का आशीर्वाद होता है। आप उसका कार्य करते, प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु अपने आप में आपको प्रचार प्रसार करने का वो चाहे माध्यम कोई भी होता है, सोशल मीडिया माध्यम हो सकता है, डिजिटल मीडिया माध्यम हो सकता है, प्रिंट मीडिया माध्यम हो सकता है, होल्डिंग माध्यम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु का कार्य समझ के कार्य करना पड़ेगा। प्रभु ने आपको धरती पे भेजा किसी मकसद, किसी उद्देश्य के लिए। जब आप उस मकसद उद्देश्य को जान लेते हैं, अपने अंदर वो चीज को महसूस करते हैं, फील करते हैं कि मेरे अंदर जो सुपर पावर है, वो सुपर पावर, यूनिक पावर, उस पिता परमात्मा की पावर। कहते आपने समुद्र से पानी लिया एक गिलास के अंदर, और मैं कहता हूं समुद्र आपके गिलास में। आप कहते नहीं, ऐसा नहीं, अरे है क्यों नहीं? उसका टेस्ट कराइए लेबोरेटरी में, दोनों एक ही तो हैं। आप भी उस प्रभु के परमपिता परमात्मा के अंश हैं, बस आपने अपने आप को माना नहीं, इसलिए आप एक जीव आत्मा तो बन गए हैं। तो जीव आत्मा बन करके भी आपके अंदर खुशहाली नहीं, लेकिन जीव आत्मा से आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करके पुरुषात्मा बनना पड़ेगा। पुरुषात्मा बनने के बाद ही आप परमात्मा के लेवल तक पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे जितने भी धरती के अंदर महापुरुष हुए हैं, वो हमारे आप की तरह ही आए थे। उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपनी शक्तियों से रूबरू हुए, और उन्होंने अपनी शक्तियों को उभारने का कार्य किया। उनको गुरु मिल गए, उनको कोच मिल गए, उनको मेंटोर मिल गए। उन्होंने उनको तराश के हीरा बना दिया। मेरे गुरु ने तराश के मुझे हीरा बना दिया, वरना मेरा नाम भी इन पत्थर में शुमार था। तो कोई भी पत्थर मूर्ति बन सकती, बस उसको एक अच्छा मूर्तिकार मिल जाए, एक अच्छा कारीगर मिल जाए। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा मेंटोर, कोई कोच, ऐसा गुरु, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऐसा माध्यम बन सकता है जिससे आपका जीवन महान हो सकता है। आपकी फैक्ट्री हो, आपकी बिल्डिंग हो, आपकी गाड़ी हो, कोठी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, वो तो यहां रह जाएगा, धरा का धरा, लेकिन जो आप बन जाएंगे वो हमेशा अजर रहेगा, अमर रहेगा। इतिहास में देखो, लोगों का नाम दर्ज है जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य करके अपने जीवन को ऐतिहासिक बनाया। उनकी बिल्डिंग को याद नहीं करता, उनके महलों को याद नहीं करता। बिल्डिंग धराशायी हो जाएंगी, महल धराशायी हो जाएंगे, गाड़ी कोठी बंगले धराशायी हो जाएंगे, लेकिन
जो आपकी व्यक्तित्व की बिल्डिंग होगी वो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। देखिए इतिहास के पन्ने उठा करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पड़े हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, जिन्होंने अपने आप को तराशा है, अपने आप को निखारा है, अपने आप पे कार्य किया है, और वो कार्य आज तक झलक आने वाली पीढ़ी भी उसका फायदा उठाती रहेगी। हमारे वैज्ञानिक लोग रात दिन मेहनत करके जो आविष्कार करके जाते हैं, हमारी पीढ़ियों को उसका फायदा मिल रहा है, पीढ़ियों को फायदा मिलता रहेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप भी अपने अंदर वो देखिए, वो आविष्कार करने का माध्यम बने। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? समाज सोसाइटी में क्या ऐसी खामी नजर आती है जिसके लिए आप कुछ कार्य कर सकते हैं? आपको बहुत सारी कमियां तो दिखाई देती हैं, बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं, आपको अच्छाइयां भी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखना चाहिए, तभी आप अच्छे के लिए कार्य कर पाएंगे। कमियां हैं तो उसीलिए तो आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप बीमार हैं तभी तो दवाई खाने की जरूरत है। आपको जो मिलता है, अच्छा मिलता है, उसको भगवान का प्रसाद समझ के, मिठाई समझ के रख लीजिए। जो बुरा मिलता है उसको कड़वी दवाई समझ के खा लीजिए। तो दोनों उस प्रभु का प्रसाद है। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हर हाल में आपको मस्त रहना, खुश रहना, बिंदास रहना है। वो कब हो पाएगा? जब जीवन जीने की कला की मास्टरी हासिल कर पाएंगे। आप हमारे चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में बैलेंस करने की कला की मास्टरी हासिल करेंगे। फिर देखिए आपके हर कार्य में वो रिजल्ट दिखने लग जाएगा। आप चाह करके भी कभी किसी का गलत नहीं सोच सकते, चाह करके भी गलत होगा ही नहीं। आप झूठ नहीं बोलेंगे, गलत कार्य नहीं करेंगे, आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। जब हमारे देश का हर नागरिक, हर इंसान यही रवैया, यही नजरिया, यही दृष्टिकोण रखेगा, देखिए हमारा देश कितना खूबसूरत हो जाए, कितना बेहतरीन देश होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है जब से सृष्टि बनी है उसमें दोनों चीजें होती, नकारात्मक सकारात्मक रहती हैं, वो रही हैं। तो हमारे प्राचीन टाइम में चाहे युग कोई भी रहा हो, हर युग में दैत्य और दानव दो शक्तियां होती है। दोनों शक्तियां हमारे अंदर ही हैं, दोनों रूप हमारे अंदर है। गुस्सा आ गया, नकारात्मकता का व्यवहार किया तो हम दानवी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। जब हमने सकारात्मक रूप से सकारात्मकता, पॉजिटिविटी दिखाई, प्यार, मोहब्बत, खुशहाली, आनंद और लोगों के लिए करुणा दिखाई, तो वही हमारा दैवी है। दैत्य की बजाय हमारा देवता का रूप हो जाता है। तो दैवी गुण और मानवीय गुण में यही फर्क है कि हमें मानवता के रूप में हमने जन्म लिया है, तो हमें मानव धर्म को पालन करते हुए, हमें मानव के जीवन जीते हुए दैवीय कार्य करने हैं। और धीरे धीरे मानवता से उठते उठते आप देवों की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। पुरुष से उठ करके पुरुषोत्तम मन के भगवान के लेवल को भी आप प्राप्त हो जाते हैं। धरती में कितने महापुरुष आए, आज उनको भगवान के रूप में पूजनीय है। चाहे हमारे राम हो, चाहे कृष्ण हो, मोहम्मद हो, जीसस हो, पैगंबर हो, महावीर हो, गौतम बुद्धा हो, कबीर हो, नानक हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज हो, चाहे ओशो हो, ये जो भी हो, ये सारे महापुरुष जो हुए हैं, ये सारे हमारे लिए पूजनीय क्यों? स्वामी दयानंद जी हैं, ऐसे कितने नाम है, हमें बहुत सारे लोग हम याद नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है। वो हर समय पे आते, जागरूक करने के लिए आते, आधुनिक समय में आते हैं, आधुनिक समय में आए वो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। उन्होंने समय के साथ साथ हमें समय के आधार पे हमें टाइम टू टाइम अपने जीवन को कैसे नई ऊंचाई पे ले जाना है, वो नजरिया देके जाते हैं, दृष्टिकोण देके जाते हैं। जैसे आज के टाइम में हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो रात दिन प्रयास करके नई नई खोजें कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां, दिक्कतें, उनको हल करने के लिए कैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, चुनौतियों को सॉल्व करते हुए। अगर इंसान के जीवन के अंदर कहते हैं विकट समस्याओं का आसान हल ढूंढ निकालना सबसे मुश्किल काम है। आपके जीवन विकट है, विकट जीवन को आसान बना करके जीना ही सबसे मुश्किल कार्य है। लेकिन वही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, वही तो सबसे बड़ी चुनौती है। उसी चुनौती के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। कहते जब आपके हाथ में हथौड़ा आ जाता है, जब आपके हाथ में हथौड़ा आ जाता है, आपके हाथ में मास्टर की आ जाती है, फिर कोई भी ताला आप खोल सकते हैं। उस हथौड़े से क्या कील ठोकें, क्या कीला ठोकें, कुछ भी ठोक सकते हैं। जब आप अपने आप को हर परिस्थिति से तैयार कर लेते हैं लड़ने के लिए, तो आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं, कंप्लीट व्यक्तित्व। फिर चतुर्मुखी कह सकते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कह सकते हैं। बहुत सारी कलाओं की मास्टरी हासिल करने वाले इंसान के रूप में आपकी पहचान हो सकती है। आप चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। आप के बारे में लोग क्या क्या
धारणाएं बना लेते हैं। वो सब कुछ क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को रात दिन लगातार अपने आप को तराशा है, निखारा है, आपने धैर्य पेशेंस को खोया नहीं है, आपने लगन से मेहनत से अपने आप को इस मुकाम को हासिल किया है, आपने बहुत सारी चुनौतियों को झेलते हुए इस मुकाम को हासिल किया, तो आप चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। तो चमत्कार कहीं होता नहीं है, चमत्कार हर घड़ी, हर पल, हर मोमेंट घट रहा है। अपॉर्चुनिटियां आ रही, मौके ही मौके आ रहे हैं आपके लाइफ में, चुनौतियां हैं, मौके हैं आपके उस जो चुनौतियों को, मौकों को जो लपकता है, जो मौकों को स्वीकार करता है, मौकों को लिए अपने आप को तैयार करता है, वही जीवन में कामयाबी का आनंद लेकर के जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। आप भी अपने आप को कामयाबी के लिए तैयार करिए। जो सहता है सो रहता है, जो सहता है सो रहता है। आपको सहने वाला एक जबरदस्त सहनशील व्यक्तित्व का मालिक बनना है। एक जबरदस्त व्यक्तित्व का मालिक ही जबरदस्त जीवन में रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। आपको फिर चाहे बिजनेस में चैलेंज हो, चाहे आपको जीवन में पैसे की आर्थिक समस्याओं का चैलेंज हो, चाहे रिश्तों का चैलेंज हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का चैलेंज हो, चाहे देश की किसी भी समस्या का चैलेंज हो, हर समस्या का समाधान आपके पास है। क्योंकि आप बन गए हैं मास्टर की, आप बन गए हर ताले की चाबी है, हर समस्या का समाधान है आपके पास, क्योंकि जबरदस्त व्यक्तित्व है आपके पास। जैसे समय कृष्ण ने भगवान जहां थे हर समस्या का समाधान उपलब्ध करा पाते थे। आप भी अपने आप में व्यक्तित्व का मालिक बनिए। आप देखिए कहीं पर भी कैसा माहौल हो, कोई ऐसा पॉजिटिविटी वाला इंसान आता है, अरे अब बंदा आ गया, जबरदस्त सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप भी अपने आप को ऐसा बनाइए। हमने अपने जो गुरु, अपने मेंटो, अपने कोच से सीखा है, हम चाहते हैं आप भी उसका फायदा उठाइए। देश, समाज, सृष्टि में, इस यूनिवर्स में हमें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने जीवन को प्रकृति के अनुसार, समय के साथ, बदलाव के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। बदलाव सृष्टि का नियम है, बदलाव प्रकृति का नियम है। हमें प्रकृति के साथ अपने आप को लेने की, चलने की, जीवन आगे बढ़ने की कला की मास्टरी हासिल करनी है। आप जीवन में आगे बढ़े, आपके जीवन खुशियां दिन दुना रात में तरक्की करें। आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाबी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। एक जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अपनी कंपनी में, अपने एम्प्लॉय के, अपने स्कूल के, अपने टीचर के लिए, अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉय के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में जबरदस्त रिजल्ट हासिल करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उनके रिश्तों में जबरदस्त बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए, उनके चेहरे पे ऑरा लाने के लिए, उनके जीवन में जोश जुनून उत्साह भरने के लिए, उनके जीवन में गुर्दा, कलेजा, फेफड़ा, जिगरा को बुलंद बनाने के लिए, उनके जीवन में प्रेम की बहार लाने के लिए, उनके जीवन में खुशी लाने के लिए, उनके जीवन में ऑसम एक्साइटेड जीवन जीने के लिए आप हमारे चाबी प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। चाबी प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, चाबी प्रोग्राम का आयोजन कराइए और जीवन को चेंज करने के लिए अपने आप को हमेशा प्रस्तुत करिए। देखिए आपका जीवन 100% गारंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड होता चला जाएगा। फिर आपकी किसी की बातों में बहकावे में नहीं आएंगे। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपकी सांस, आपका उठना बैठना, चलना, खाना पीना, हर चीज मिरेकल हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। आपका जीवन चमत्कार से भर जाएगा, क्योंकि आप खुद चमत्कार हैं, आप खुद गॉड हैं, आप खुद ईश्वरी पावर शक्ति हैं, आप स्वयं भगवान हैं। भगवान जो हमेशा अपने आप को उस पांच तत्वों का स्वामी मानता है, दास मानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनकर के बनता है भगवान। आप उसी से बने हुए हैं। आप ईश्वरीय अंश हैं, आप ईश्वर हैं, आप प्रभु के संतान हैं, प्रभु के बच्चे हैं। आप वो महा शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए धरती पे आए हैं। आपका जन्म यहाँ पे किसी स्पेशल उद्देश्य, किसी पर्पस के लिए हुआ। आप यहाँ पे खाली समय में टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। आप किसी मकसद उद्देश्य के लिए धरती पे जन्म लिया है। आप जब जन्म लिया था, सोचो कितनी भी विकट परिस्थितियों को झेलते हुए इस धरती पे आप सरवाइव किए। जब आप आए थे, कितना जबरदस्त संघर्ष किया था आपने। आपकी माँ ने क्या पीड़ा सही थी, क्या लेबर पेन सहा था। आप कामयाबी के लिए, खुशहाली के, आनंद के लिए, एक्साइटमेंट के, जोश जुनून के लिए आपको उस लेबर पेन से गुजरना पड़ेगा। उस साम्राज्य को, कामयाबी के साम्राज्य में प्रवेश करना है तो एक बार पीड़ा तो सहनी पड़ेगी। जो सहता है सो रहता है। लो तो लो से पिटकर ही खड़ा होता है, स्वर्ण तो आग में तपकर ही खड़ा होता है। यह जग की रीत भला किसने न जाने की, दुख में पलकर ही तो इंसान बड़ा होता है।
सर्प की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दहाड़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का, वह सदा बेकार ये जिंदगी, सदा बेकार। अपने आप को हमेशा जोश जुनून से भरिए, एक्साइटमेंट के साथ जीवन जीना है। आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम यूनिक, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, आई एम इंथॉस्टिक, आई एम डायनामिक, I am amazing, I am unique, I am result-oriented person, I am healthy, I am happy, I am super, I am brave, I am courageous, I love myself, I respect myself, I am proud myself, I am best, I am best, I am best, I am best. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. नमस्कार। आप दिन दूना रात चौना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं 999953081630 9953081630 नंबर पर संपर्क स्थापित करिए। आप मैसेज डाल सकते हैं। हो सकता कभी हम आपको जवाब देने में थोड़ा सा विलंब हो जाए, तो हम व्यस्त होने की वजह से हो सकता है। आप कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल नहीं रिसीव कर पाएंगे तो आपको जवाब जरूर दिया जाए, कॉल बैक करेंगे। आप जीवन में खुश रहें, दिन दूना रात चौना तरक्की करें, आपके घर में खुशियां हो, आपका बिजनेस जबरदस्त ऊंचाई में पहुंचे, आप हमेशा सुस्ती से निकल के चुस्ती का जीवन जिएं, आलसी से निकल के एक इंथॉस्टिक डायनेमिक जीवन की तरफ अग्रसर हो जाएं। आप इंथॉस्टिक, एनर्जेटिक, जोशीला, पावरफुल, एक करेज से, उत्साह से जीवन जीने की शुरुआत करें। बस यही मेरा प्रभु से प्रार्थना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, हमारा देश खुशहाली की तरफ अग्रसर हो, हमारा देश दिन दूना रात चौना तरक्की करे, हमारा देश विश्व की महाशक्ति के रूप में उभर कर आए, हमारा देश कामयाबी की श्रेणी में शामिल होकर के विश्व के अंदर दुनिया को रोल मॉडल के तौर पे दुनिया को अपना संदेश पहुंचाए, और पूरी दुनिया भारत से सीखे। और जो हमारे भारत देश का नाम है भारत, जो दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार, ज्ञान की पताका लहराता है और हमेशा लहराता रहे। जो हमारे ऋषि मुनि की धरोहर है, ऋषि मुनियों की, हमारे संत महात्माओं की धरोहर है, हमारे वैज्ञानिकों की जो धरोहर है, वो हम सब संसार पूरे विश्व को दे पाए, और विश्व को प्रेम की डोरी में बांध पाए, पूरे विश्व में अमन चैन शांति पैगाम पहुंचाएं, पूरे विश्व में हमेशा प्यार मोहब्बत के फूल खिलें। उसके लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।